बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ एक कुटिया में बाहर बैठे हुए थे। तभी वहां आकाश से उड़ता हुआ एक कबूतरों का जोड़ा आ जाता है। उन कबूतरों को देखकर महात्मा बुद्ध को एक कहानी याद आ जाती है। फिर वो अपने शिष्य को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे बड़े ध्यान से सुनना। शिष्य कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, आप शुरू करें। बुद्ध कहते हैं कि एक वन में एक वृक्ष पर एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे। उन दोनों ने वहीं पर वृक्ष पर अपना बसेरा बना रखा था। दोनों साथ साथ ही भोजन ढूंढने जाते और साथ साथ ही भोजन ग्रहण करते। सभी कार्य साथ साथ ही करते थे। कुछ समय बाद कबूतरी ने उस वृक्ष की टहनी पर 3 अंडे दिए। वो रोज की तरह ही कबूतर और कबूतरी खाना ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन एक दिन खाने की तलाश में वो बहुत दूर चले जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है। तभी उस वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी भोजन की तलाश में आ जाती है, जिस वृक्ष पर कबूतरी ने 3 अंडे दिए होते हैं। फिर वो लोमड़ी ये सोचकर कि शायद खाने के लिए कुछ मिल जाए, वो पेड़ पर चढ़ जाती है। जैसे ही लोमड़ी ऊपर चढ़ती है, उसे कबूतरी के 3 अंडे दिख जाते हैं। वो उन अंडों को देखकर खुश हो जाती है और उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचती है कि आज तो बहुत अच्छा खाना मिल गया। फिर वो तुरंत लपक कर उन अंडों को खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कबूतर और कबूतरी को दूर चले जाने की वजह से आने में देरी हो जाती है। जब वो कबूतर का जोड़ा वापस आता है तो वो देखता है कि उसके अंडे तो उस पेड़ की टहनी पर है ही नहीं। पेड़ पर अंडों को ना देखकर वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। वो कबूतर का जोड़ा पूरे वृक्ष पर, हर टहनी पर, पूरे जंगल में उन अंडों को ढूंढता है, पर उन्हें वो अंडे कहीं नहीं मिलते। वो समझ जाते हैं कि किसी जानवर ने उनके अंडों को खा लिया है। फिर वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। दोनों को बहुत बुरा लगता है, उनका मन टूट सा जाता है। तब कबूतर ये निश्चय करता है और कबूतरी से कहता है कि अब वो घोंसला बनाएंगे और उसी में वो अपने अंडों को संभाल कर रखेंगे, ताकि फिर कभी कोई उनके अंडों को ना खा जाए। लेकिन तभी उसे ये एहसास होता है कि उसे तो घोंसला बनाना आता ही नहीं है। उसने बहुत प्रयास किया पर वो फिर भी घोंसला नहीं बना पाया। जब उसका हर प्रयास असफल हो गया, तभी उसने जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया और उनसे अपने दुख की घटना का वर्णन किया कि किस प्रकार उनके अंडों को कोई जानवर आकर खा गया। इसीलिए वो घोंसला बना रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें घोंसला बनाना आता ही नहीं है। वो सभी पक्षियों से कहते हैं कि कृपया आप सभी लोग मेरी घोंसला बनाने में सहायता करें। कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो सभी ही कबूतर का घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। सभी पक्षियों ने कबूतर को घोंसला बनाना अभी शुरू किया था कि तभी कबूतर ने बोला कि अब वो घोंसला बना लेगा। उसने अब सब सीख लिया है। उसने केवल उन पक्षियों के बताने के ढंग पर ही यह तय कर लिया था कि वो उनके बताए तरीके से स्वयं अपना घोंसला बना लेगा। कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी वापस चले जाते हैं। अब कबूतर ने स्वयं ही घोंसला बनाना शुरू कर दिया। उसने एक तिनका इधर रखा, एक तिनका उधर रखा, लेकिन उससे घोंसला बना ही नहीं। तब उसे यह समझ आ गया कि वो अभी भी कुछ नहीं सीखा है। उसने दोबारा पक्षियों को मदद के लिए बुलाया। फिर से सारे पक्षी आ जाते हैं और फिर से कबूतर को घोंसला बनाने का तरीका बताते हैं और कबूतर का घोंसला बनाना शुरू करते हैं। कबूतर का अभी आधा ही घोंसला बना था कि कबूतर जोर से चिल्लाया कि तुम सब छोड़ के जाओ, मैं समझ गया हूँ ये कैसे बनेगा। और फिर वो कबूतर बिना कुछ पूरी तरह सीखे ही उन पक्षियों को जाने के लिए बोल देता है। इस बार कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षियों को बहुत क्रोध आ जाता है। सभी पक्षी भड़क जाते हैं कि ये क्या बार बार हमें बुलाता है और फिर बिना पूरी तरह सीखे ही बीच में रोक देता है। सारे पक्षी तिनकों को वहीं पर छोड़कर गुस्से में चले जाते हैं। अब कबूतर फिर से आगे घोंसला बनाना शुरू करता है, लेकिन इस बार भी कई कोशिशों के बाद भी उसे घोंसला नहीं बना और वो घोंसले को पूरा नहीं बना पाया। तब कबूतर तीसरी बार फिर से उन पक्षियों को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन इस बार एक भी पक्षी मदद के लिए नहीं आता है। तुम्हें सिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम ध्यान से सीखना ही नहीं चाहते। वो कबूतर पक्षियों की बात सुनकर समझ जाता है कि सभी पक्षी उससे गुस्सा हैं और फिर कबूतर निराश होकर वापस आ जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसे एक बार में ही ध्यान से सीख लेना चाहिए। बिना पूरी तरह सीखे सबको भगा देना उस पर भारी पड़ गया। अतः में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि तब से लेकर आज तक उस कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आया। उसकी एक गलती ने उसे कुछ भी सीखने नहीं दिया और जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। और अपनी कहानी को ख़त्म करके बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं कि क्या तुम सबको समझ में आया कि मैं इस कहानी से तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। तभी सभी शिष्य कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, हम ये समझ गए हैं कि किसी भी चीज़ को जब तक कि आप अच्छे तरीके से सीख ना ले, तब तक उस पर ध्यान से प्रयत्न करते रहना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में हमारा ही नुकसान है,
यदि हम जल्दबाजी करते हैं तो सिखाने वाला भी हमें नहीं सिखाता है और बीच में ही छोड़ देता है, तब हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, जिसका नुकसान हमें आज नहीं तो कल ज़रूर होता है और तब हम अफसोस करते हैं कि हमें वो सीख लेना चाहिए था। इसीलिए हर चीज़, हर काम को हमें निष्ठा और प्रेम से सीखना चाहिए। इस कहानी से गौतम बुद्ध हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो काम हमें अच्छे से नहीं आता उसे हमें किसी की मदद से पूरी तरीके से ध्यान से सीखना चाहिए। अन्यथा जो काम हमें नहीं आता हो उसे ज़बरदस्ती करने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मदद करने वाला व्यक्ति 1 या 2 बार तो आपकी मदद करेगा, लेकिन हर बार नहीं करेगा और तब आपसे वो तंग आकर आपको सिखाना ही बंद कर देगा, उन पक्षियों की भांति, और तब हम उससे सीख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए किसी की मदद का सम्मान करते हुए उस काम को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे ध्यान के साथ सीखना चाहिए। जब तक कि आप उसमें पूरी तरह से निपुण ना हो जाए तभी आप कुछ सीख पाएंगे। एक बार की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक बहुत ही प्रतापी संत रहते थे। वो अपने आश्रम के सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वो रोज़ अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को ध्यान के बारे में बताते थे, ज्ञान के बारे में और नई नई चीज़ों के बारे में बताते रहते थे। उन सभी बातों से अपने शिष्यों को अवगत कराते थे। धीरे धीरे समय के साथ जब उनके शिष्यों की शिक्षा पूरी हो जाती है तब वो संत गुरु कहते हैं कि अब आप सभी की शिक्षा पूर्ण हो गई है। आप किसी भी जगह जाकर अपने आगे की ध्यान साधना कर सकते हैं और लोगों तक अपने ध्यान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सभी शिष्य एक एक कर गुरु से आज्ञा लेकर अपने अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। कुछ साल बाद गुरु सोचते हैं क्यों ना उन सभी शिष्यों से एक बार फिर से जाकर मिला जाए, देखा जाए कि वो अपनी शिक्षा का किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं, कहीं वो किसी गलत मार्ग पर तो नहीं चल रहे। एक बार जाकर ये देखना चाहिए। और ये सोचकर गुरु अपने शिष्यों को ढूंढने निकल जाते हैं। एक एक करके वो अपने सभी शिष्यों से मिलते हैं और ये देखते हैं कि ये सभी सही मार्ग पर चल रहे हैं, अपने ज्ञान का सही प्रचार कर रहे हैं। वो बेहद खुश हो जाते हैं और वे उन शिष्यों से मिलकर बेहद संतुष्टि प्राप्त करते हैं। वो सभी शिष्य भी गुरु से इतने सालों के बाद मिलकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी शिष्यों से मिलने के बाद अपने आखिरी शिष्य से मिलने जाने का तय करते हैं। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य गुरु के पास आकर बताता है कि गुरुदेव, उस शिष्य ने तो घर त्याग दिया है। वह जंगल में एक आश्रम में सन्यासी बनकर रहता है और साथ ही साथ वो कठोर तप जाप करता है। शिष्य की ये बात सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो शिष्य से मिलने के लिए निकल जाते हैं। गुरु अपने उस शिष्य की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर लेते हैं और उस जंगल में शाम के समय पायल की आवाज़ छम छम करते हुए उस शिष्य के आश्रम की तरफ बढ़ जाते हैं और आश्रम के भीतर जाकर देखते हैं कि एक संत बाबा साधना में लीन होकर बैठे हैं। वो स्त्री उन बाबा के पास चली जाती है और उनके समीप जाकर अपनी पायल और चूड़ी की छमछम की आवाज़ करने लगती है। वो आवाज़ सुनकर बाबा आंखें खोल देते हैं तो उनके सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी हुई थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही आकर्षक लग रही थी। वो स्त्री बाबा की आंख खुलते ही बाबा के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे बाबा, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं यहाँ पर अपनी कुछ सहेलियों के साथ मेले घूमने आई थी, लेकिन अचानक ही आंधी और तूफान आ गया और मैं उनसे बिछड़ गई। सभी की सभी न जाने किधर चली गई हैं और मैं अकेले यहाँ पर फंस गई हूँ और भटकते भटकते इस जंगल में आ गई हूँ। अभी भी मौसम बेहद खराब है और कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे आज रात यहीं आपकी कुटिया में रुकने की इजाज़त दें। आपकी बहुत कृपा होगी। ये सुनकर वो बाबा कहते हैं कि अरे पागल, क्या ये कोई पाठशाला है? ना कोई धर्मशाला है। यहाँ तो मेरी बस एक कुटिया है और इस कुटिया में तो केवल संत फकीरों का आसन लगता है। इसमें हम सभी संत फकीर भोजन करते हैं, माला फेरते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ पर औरतें काम नहीं करती। तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना देखो, यहाँ रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये सुनकर वो स्त्री कहती है कि महाराज, अब रात होने को है। इस अंधेरे में जंगल में अकेले भला मैं कहाँ जाऊंगी? बस एक रात की ही तो बात है। आप मुझे यहाँ पर रुकने दीजिए। मैं सुबह होते ही यहाँ से लौट जाऊंगी। मेरे यहाँ रुकने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यह सुनकर वो बाबा कुछ सोचने लग गए और फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम अंदर से मेरी माला लाकर मुझे दे दो और अंदर कुटिया में जाकर विश्राम करो। मैं आज बाहर की तरफ ही रुक जाता हूँ। ध्यान रहे, सुबह होने से पहले तुम बाहर नहीं आओगी और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, अंदर की कुंडी लगा लेना। वो स्त्री गुरु को अंदर से माला लाकर दे देती है। वो बाबा उस स्त्री से ये बात बार बार दोहराते हैं कि तुम बाहर मत आना, वरना मेरी साधना भंग हो जाएगी। वह स्त्री ठीक है कहकर कुटिया के भीतर चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है और जाकर सो जाती है। देर रात तक वो बाबा आराधना करते हैं। उसके बाद में अचानक से उन्हें उस स्त्री का ख्याल आने लगता है जो कुटिया के भीतर है। उनके मन में उस स्त्री के प्रति छल आने लगता है। उनके कदम उस कुटिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो आधी रात में जाकर उस कुटिया का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन स्त्री दरवाजा नहीं खोलती है।
ये देखकर संत बाबा क्रोधित हो जाते हैं, वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। फिर वो क्रोध में आकर एक हथौड़ा ले आते हैं और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद उस दरवाजे को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। वो कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं, परंतु भीतर कुटिया में अंधेरा ही अंधेरा होता है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर वो संत जाकर दिया लाते हैं और दिए को जला देते हैं। दिया को जलते ही जैसे ही चारों तरफ स्त्री को देखने के लिए नज़र घुमाते हैं, वो स्त्री कहाँ है, तभी वो संत बाबा ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक बहुत बड़ी दाढ़ी मूछ वाला, बड़ी जटाओं वाला महाराज आंख बंद कर माला फेर रहा है। कपटी संत ये देखकर सन्न हो जाता है कि उसकी कुटिया में उस खूबसूरत स्त्री की जगह ये महात्मा बैठे हैं। वो महाराज और कोई नहीं बल्कि उसके ही गुरु थे। वो स्त्री का रूप धारण करके अपने शिष्य की यानी उस संत बाबा की परीक्षा लेने आए थे। ये देखकर उस संत गुरु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो शर्म के मारे आंखें नीचे कर लेता है। तब उनका गुरु संत बाबा से यानी उसके शिष्य से कहता है कि तुम चाहते तो अपनी शिक्षा और ज्ञान का उचित प्रयोग कर सकते थे, लेकिन तुमने स्वयं के लिए गलत मार्ग चुना है और खुद को उस मार्ग पर बढ़ने दिया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि तुम नजरें झुकाए खड़े हो। ये सुनकर उस शिष्य ने अपनी की हुई भूल के कारण गुरु से क्षमा मांगी और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए निकल गया। दोस्तों, हमें जो शिक्षा दी जाती है, हम अगर उसका अपने जीवन में सही तरीके से अनुसरण करें तो हम हर असंभव काम को संभव कर सकते हैं, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हमें सदैव सही मार्ग अपनाना चाहिए और जो भी बातें हमें बताई जाती है उन्हें ध्यान से पूरा निष्ठा भाव के साथ ग्रहण करना चाहिए।